मैं महामंडलेश्वर धर्मेंद्रपुरी श्री गुरु महाराज कल्याणपुरी जी महाराज का शिष्य श्री पंच दशनाम जुना अखाड़ा माया देवी भैरव अखाड़ा हरिद्वार वर्तमान में बैठा हूँ। और आने वाली बात है तो ये ओंकारेश्वर में हमारा एक स्थान है जुना अखाड़ा, इसी की एक संस्था है। वहाँ पर मेरा बचपना गुजरा था। मेरे गुरुजी के सानिध्य में मेरे गुरुजी वहीं पर रहते थे थानापति के रूप में। श्री महाराज कल्याणपुरी जी महाराज जिनने मुझे बचपन में अपने चरणों में मुझे जगह दी और उन्हीं कृपा आशीर्वाद से सन 92 में 92 में केवड़ेश्वर नामक स्थान है हमारे इंदौर ज़िले में, मध्य प्रदेश एमपी में, जहाँ से मुख्य क्षिप्रा मैया का उद्गम हुआ है। जैसे हरिद्वार के बाद में कुंभ मेला इलाहाबाद आएगा, उसके बाद में नासिक आएगा और उसके बाद में सिंहस्थ कुंभ मेला जो आएगा वो केवल उज्जैन में आता है। सिंहस्थ केवल उज्जैन में भराता है, बाकी तीनों जगह कुंभ मेले भरते हैं। हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद त्रिवेणी मैया के संगम पर, गंगा मैया का ही संगम है वहाँ पर भी। यहाँ गंगा मैया विराजमान है, इलाहाबाद में त्रिवेणी मैया विराजमान है गंगा जमुना सरस्वती के रूप में, और नासिक में गोदावरी मैया विराजमान है जिसके किनारे कुंभ मेला लगता है भव्य। और हमारे संत महात्मा बहुत आनंद लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और जो सिंहस्थ भरता है वो उज्जैन में क्षिप्रा मैया के किनारे भरता है। और जिस स्थान का मैंने अभी वर्णन बताया आपसे, स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल क्षिप्रा का मुख्य उद्गम स्थल है, मतलब जन्म स्थान है वो, जहाँ से क्षिप्रा मैया प्रकट होकर गुप्त हुई है। और उसके बाद में हमारे आगे उज्जैन में पहुँची है मैया, आगे से फिर एक जगह से प्रकट हुई है। और गुरु भगवान भेग भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारा नासिक कुंभ मेला होने के बाद में जो हमारा पंच आता है, जो हमारा जो पंच है देवी देवता है, जो हमारे भेग भगवान है, ये 12 साल में एक बार केवड़ेश्वर आते हैं और इनकी सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। और कुंभ मेले वाली बात है तो 10 कुंभ भरते हैं और 2 सिंहस्थ भरते हैं। 12 साल में 12 कुंभ मेले भरते हैं, 2 सिंहस्थ और 10 कुंभ भरते हैं, जिसमें 3 कुंभ पृथ्वी पर और 1 सिंहस्थ पृथ्वी पर भरता है। 4 जिसको कुंभ मेले के रूप में पहचानते हैं हम संत महात्मा, जो भी रूप आप भक्तजन। और 8 जो भरते हैं विष्णुपुरी भगवान विष्णु के लोक में, ब्रह्मपुरी जो ब्रह्मा के लोक में, शिवपुरी जो शिव के लोक में, यह कुंभ भरते हैं। परंतु इंद्रपुरी जो इंद्र का राजा है, जो हमारे भगवान देवी देवताओं के राजा जो इंद्र है, उनका ही एक इंद्रपुरी में एक सिंहस्थ भराता है। इस प्रकार 2 सिंहस्थ और 10 कुंभ भरते हैं। और इसको तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था और इसमें अमृत निकला था, और वो जो भी 10 जगह स्थापित हुआ था, 12 जगह, ये रूप आप सब जानते ही हैं। और हमारे आज वर्तमान में जो अभी कुंभ, अभी हमारे ये मेरा खुद का यहाँ पर दिगंबर दीक्षा हुई थी 86 में। यहाँ मुझे मेरे गुरुजी ने नागा बनाया था, इसको बर्फानी नागा बोलते हैं हम लोग। आपने जो प्रश्न करा, ये प्रश्न तो बड़ा विचित्र है। और कारण नहीं, उसका कारण क्या है कि गुरु जो शब्द आपने बोला है,
अब उनने तो बचपन से कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं जा सकता कहीं बच्चा? आज 10 साल 8 साल 9 साल की उम्र हो और उस बच्चे को आप बोलोगे बेटा तू चल मैं तेरे को बाबा जी बना दूँ या बाबा जी के पास रख दूँ, कोई रख रहता है कोई बच्चा? तो आप ये समझे कि हमारे गुरुजी ने हमें हमारे माँ बाप से ज़्यादा मुझे प्रेम दिया होगा। उनने मेरी उनसे ज़्यादा देखभाल करी होगी, तभी तो मैं आज उन बताया ना उनकी मेरी बड़ी कृपा है। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष थे। वो क्या है कि कहना नहीं चाहिए कि जिस क्षेत्र में हमारे गुरुजी रहते थे ओंकारेश्वर जूना अखाड़ा, तो वहाँ की इंदौर की पब्लिक जनता बहुत आती थी और फिर वो तो बहुत सिद्ध पुरुष थे और सिद्धों के साथ में रहे हैं। जैसे हमारे उज्जैन में दत्ता अखाड़ा संध्यापुरी जी महाराज ने बनाया है। कहते हैं ओलियो हिंदुओं के ओलिया थे और मुसलमानों के पीर थे, इसलिए वहाँ पर उस एक गादी को पीर की उपाधि मिली हमारे सन्यासियों में। समझे ना, नातों की पीर की गादी है और है, बाकी सन्यासी में हमारे उज्जैन में तो इसलिए मिली है कि वहाँ पर जो हमारा दत्ता अखाड़ा बना है इसी ज़माने में पूरा कब्रस्तान था। वो हमारे संध्यापुरी जी महाराज की तपस्या प्रभाव, उनका जो तप बल था और उनने वहीं आनंद के बोले पर राम घाट है, राम घाट छिपरा मैया किनारा है, राम घाट है, बस इसके सामने हमारा स्थान होना चाहिए संत महात्माओं का सन्यासियों का। तो उनने फिर वहीं पर अखाड़ा बनाना चालू करा। तो इधर जो कब्रस्तान वालों ने और जो भी समाज वालों ने और हमारे फिर विरोध हुआ, वाद विवाद बढ़ा, कोर्ट कचहरी तक पहुँचा ये मैटर। उसका फैसला कैसा होगा? तो फैसला बोले जो अगर हिंदुओं की समाधि होगी, संत महात्माओं की समाधि होगी तो बैठी हुई मिलेगी और मुसलमान की होगी तो लेटी हुई मिलेगी। तो उनने अंग्रेज मजिस्ट्रेट वगैरह सब आए, दुनियादारी सब आई, तहसीलदार मेसडीओ जो भी है उस ज़माने में जो अधिकारी वर्ग सब आके उनने खुदाई करना चालू करी। तो खुदाई करी तो उसमें पता चला कि ये तो बोले बाबा जी के सब निकल रहे हैं, सब कितने कंकाल निकल रहे हैं, सब बाबा जी के निकल रहे हैं। अब उसमें ऐसे भी होते कहते ना कि कुछ इस समाजों में तो रात्रि को भी दफनाया जाता है। रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, 11 बजे हो, कोई भी टाइम हो, एनी टाइम रात्रि को भी दफनाया जाता है। केवल हमारे हिंदुओं में नहीं किया जाता ये प्रथा। वर्तमान कोरोना काल को छोड़ के अगर हिंदू शास्त्र तो आज की जो कोरोना काल जो चल रहा है इसके खिलाफ है, वर्जित है जो दाह संस्कार हो रहा है। हम हिंदू धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं और इसके खिलाफ है। क्यों? ये महामारी ठीक है, महामारी है, इसको ठीक है, महामारी हम मानते हैं, परंतु महामारी तो साहब कि गांव के गांव खाली हो गए थे। काला बुखार में, चेचक में, पोलियो में, समझ रहे हैं आप, वो महामारी थी। ये काहे की महामारी? अरे भाई जो मर रहा है बेचारा कोई, उसका भगवान दाग खिना नहीं चाहिए, क्षमा चाहते हैं, उसकी आत्मा को भगवान शांति देना चाहिए, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। परंतु एक बात ये बता दें हम आपको, उसको अन्य बीमारियां भी है जो आज तक जितने भी आप गए हैं कोरोना काल में जितनी मृत्यु हुई है, आप उनमें देख लीजिए आप कि 99.99% कोई शुगर वाला है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई वो ये वाला बीमारी, और वो भी एक उम्र दराज है। जवान मौत अभी कुछ हुई है पर वो भी बीमारी के साथ में हुई है। अभी हमने सुना, मेरे को एक रायपुर को बोलो खबर आई है, पर उसको बीमारी थी पहले से। ठीक है, तो ये तो क्या है, ठीक है, बाकी आप कहना नहीं चाहिए महामारी के बारे में कुछ नहीं बोलूँ। बस यही बोल सकता हूँ कि भगवान महाकाल से, गुरुदत्त भगवान से और गंगा मैया से विशेष प्रार्थना करता हूँ मैं, मेरे भोलेनाथ से, महाकाल भगवान से, कि इस महामारी से हमको, हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारी दुनिया को बचाए और इस महामारी से सबकी रक्षा करे, जीव मात्र की, प्राणी मात्र की, मनुष्य मात्र की। यही कह सकता हूँ और फिर पुनः भगवान महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि इस महामारी सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे। वर्तमान में जो हमारे
सरकारी नियम कानून बनाए रखे हैं कोरोना काल का लाख मेरा विरोध है, परंतु फिर भी हम सबको मिलके उसका पालन करना है। ये बता दूँ, मेरी मास्क कल जब से मैं इंदौर से चला हूँ मेरे स्थान से, मैंने मास्क सुबह स्नान से आने के बाद में उतारा है और वापस नया मास्क तैयार है, ये आपके सामने लगा रहा हूँ मैं। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। भगवान की जय।